हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ नागेश्वर कुमावत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतज्ञ स्टडी पॉइंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं आज हमारी क्लास की तरफ कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, तो अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब ये बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, है ना। कि अगर आप लोगों का कंसिस्टेंट है ना, मतलब आप लोगों का पैरेलल नहीं है ना, सीधी सी भाषा में अगर आप लोगों का पैरेलल नहीं है तो फिर आप लोगों को ग्राफिकली उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों की किस्मत हुई और आप लोगों का इनकंसिस्टेंट हुआ, है ना, इनकंसिस्टेंट हुआ, तो क्या करेंगे, तो बस उसे अकेला छोड़ के, है ना, आप लोग आपके हाथ में मस्त निकल जाना पार्टी करने, और क्या। चलो चालू करें। सबसे पहले हम लोगों का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे a1/a2 है ना, कितना आ रहा है बेटा आप लोगों का 1/2 आ रहा है सर। फिर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का b1/b2 कितना आ रहा है, बोले सर आप लोगों का 1/2 आ रहा है सर। फिर आप लोग देख पा रहे होंगे कि c1/c2 कितना है ना, ये 5/10 होगा, है ना। तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, 5 1 5 5 2 10। तो ये भी, अरे बेटा मैं कह रहा हूँ कि ये 5 है ये 10 है, तो 5 1 5 5 2 10 ऐसा कर दूं, कर दो सर, कर दो सर। ओके ले बच्चा, तू भी खुश है ना। तो यहाँ पे लिख दूँ, अरे उड़ा देता हूँ यार, इतना भी क्या है ना, इतनी चीटिंग नहीं करना, थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि नहीं लगाओ, सारे काम मुझसे करवाओ, हैं। चलो है ना। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 1/2 हो गया, मतलब तीनों के तीनों इक्वल, है ना, तीनों के तीनों इक्वल। तो भैया देखो जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं, बोले सर अब तो रट गया हमको, है ना। मतलब आप लोगों का जो लाइंस है वो कैसी है बेटा, कोइंसिडेंट है ना। किस्मत खराब तुम्हारी, पहले ही तुरुप का पत्ता खुल गया है ना, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा भैया, कुछ नहीं होगा। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो लाइंस है वो कैसी होगी बेटा, लिखो, है ना। यहाँ पे रीजन लिखो, ये आप लोगों का a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, है ना, ये सब है। तो जो आप लोगों का, है ना, जो आप लोगों का लाइन से वो कैसी होगी, कोइंसिडेंट होगी, है ना। लिखना है क्या, पूरा लिखोगे क्या कि चलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, चलो लिख दो यार, आप लोग लिख दो। पहला क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ, आगे आप लोग संभाल लेना, है ना। पहला क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ, आगे आप लोग संभाल लेना, है ना। चलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, बिकॉज मेरे प्यारे बच्चों लाइन्स आर कोइंसिडेंट, है ना, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट, है ना। सो देयरफॉर इक्वेशंस आर, है ना, इक्वेशंस आर, है ना, कंसिस्टेंट, है ना। अगर ये कंसिस्टेंट है बच्चा, अगर ये कंसिस्टेंट है तो ये आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आप लोगों का इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, पहले जैसे हम लोग निकालते थे ना, x और y की दो वैल्यूज निकालो, टेबल में पुट करो और फिर ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। तो चलिए चालू करें प्रोग्राम। तो अभी हम लोग सबसे पहले लेते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ये बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट है x + y इज इक्वल्स टू 5, है ना। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, कि यहाँ पे आप लोग x का ऐसा कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जिसके कारण क्या हो, है ना। अब सिंपल अगर कुछ ऐसा दिख रहा है ना तो आप तो 0 ले लो, सबसे बढ़िया काम, है ना। तो ये आप लोग जैसे ही x इज इक्वल्स टू 0 लोगे, आप लोगों का y इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोले आएगा सर, है ना। और सेकंड वाले में क्या करोगे, इस बार x इज इक्वल्स टू 5 ले लो, है ना। काय को जिंदगी में तनाव पालना, है ना। इस बार क्या करो आप लोग, इस बार x इज इक्वल्स टू कितना ले लो, 5 ले लो, है ना। तो आप लोगों का y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, है ना। बोले सर और y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। तो ये देखो सिंपल सी वैल्यूज आप लोगों को मिल गए, है ना, ज़्यादा परेशान नहीं हुए हम लोग। तो चलिए यहाँ पे हम लोग, है ना, यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो भैया हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या दी, बोले सर इक्वेशन दी क्या दी, x + y इज इक्वल्स टू 5। तो लिखो यहाँ पे x + y
इज इक्वल्स टू 5, है ना। और बहुत अच्छा दिमाग लगाया, है ना। बोले सर ऐसी वैल्यूज हो रहा है भगवान हमेशा, तो खुश रहे अपन, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू 5, तो ये देखो ये आप लोगों का ये x है, ये y है। x इज इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 पे y इज इक्वल्स टू 0, है ना। चलिए, है ना, पर ऐसा हर बार नहीं होगा, हाँ मजे मत लो, है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाली इक्वेशन पे चलते हैं बेटा, है ना। तो ये रहा आप लोगों का इक्वेशन सेकेंड। थोड़ा छोटा कर दूं क्या इसको? चलिए अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड की तरफ चलें। ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। चलो यार इतनी भी क्या कंजूसी करनी, पर करनी पड़ती है यार बेटा, पेज छोटा है ना। चले तो अब हम लोग बात कर रहे हैं बाय इक्वेशन सेकेंड। बाय इक्वेशन सेकेंड क्या है आप लोगों का सेकेंड इक्वेशन? सर 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। चाहो तो 2 को पूरे में से उड़ा दो, और अगर ना मन करे तो रहने दो, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम लोग है ना यहाँ पे बेटा कुछ ऐसी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ वैल्यूज मिले। तो एक काम करो, x इज इक्वल्स टू आप x इज इक्वल्स टू 3 रखो, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने रखा x इज इक्वल्स टू 3। जैसे आप लोग x इज इक्वल्स टू 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, है ना। मतलब ये हो गया आप लोगों का 6 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब ये 6 गया इधर, है ना। तो आप लोगों का 10 में से 6 गया तो माइनस का मतलब माइनस के 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2y इज इक्वल्स टू 4, है ना। तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का जो आंसर आया, थोड़ा छोटा और करो यार, जगह की बड़ी दिक्कत है यार। क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मिल गई आपको। x इज इक्वल्स टू 3 रखने पे आप लोगों का कितना है, y इज इक्वल्स टू 2। चलिए ऐसी करामात और कुछ कर सकते हैं क्या, और क्या रख सकते हैं? अब आप एक काम करो, अब आप है ना x इज इक्वल्स टू 4 लेके देखो। ये आप रखो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4 लेके देखो, है ना। तो ये x इज इक्वल्स टू 4 लेके देखोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4 टू जा 8, है ना। 4 टू जा 8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, है ना। तो बस उधर जाके माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का उधर भी 2 उधर भी, ये 2y इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब आप लोगों का y इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा बच्चा, y इज इक्वल्स टू आ गया 1। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कि भैया x इज इक्वल्स टू 3 पे y इज इक्वल्स टू 2, है ना। अच्छा इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी आप लोगों का 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, है ना। 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। फटाफट वैल्यू बोलो, है ना। वैल्यू हो गया आप लोगों का ये x का, ये y का, है ना। x का वैल्यू रखा था आप लोगों ने 3 और आया था 2, है ना। तो ये आप लोगों का x का वैल्यू 3 और आया था 2, है ना। उसके बाद फिर देखो, फिर आप लोगों का x का वैल्यू 4 आया था 1, है ना। x का वैल्यू 4, है ना, और आया था 1, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं सर बिल्कुल नहीं। चलिए अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए देखें x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 5। तो बेटा ये आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 0, है ना, ये 1, है ना, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिखो, क्या लिखोगे, ये है आप लोगों का 0 और ये है आप लोगों का 5। क्लियर? चलिए अब फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, तो ये आप लोगों का y इज इक्वल्स टू, है ना, x इज इक्वल्स टू 5। तो ये आप लोगों का 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना, ये 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू ये 0। तो यहाँ पे भी लिखो, ये हो जाएगा आप लोगों का 5 और 0। सबसे पहली लाइन उठाओ, है ना, और पटक दो, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसको भी प्लॉट कर दे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्सिस पे है ना। तो हम लोगों को इतना कुछ मिला नहीं। तो x इज इक्वल्स टू 3 देखो, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 3 आया बेटा, आया। फिर उसके बाद आप लोगों का y इज इक्वल्स टू 2 है, तो ये 1 2, है ना। तो ये आप लोगों का y इज इक्वल्स टू 2 है। अब ये कहाँ मिलेगा? अब ये यहाँ मिलेगा सर, यहाँ मिलेगा, है ना। जो कहीं नहीं मिला वो यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा सर, यहाँ मिलेगा, है ना। चलो ये कितना है आप लोगों का? ये आ रहा है आप लोगों का 3, है ना, ये 3 और ये 2, है ना। और कोई वैल्यू है? x इज इक्वल्स टू 4 देखो, तो ये आप लोगों को इसके जस्ट पड़ोस में x इज इक्वल्स टू 4, है ना। y इज इक्वल्स टू 1, तो ये रहा आप लोगों y इज इक्वल्स टू 1, है ना, ये
ये y इज इक्वल टू 1 है ना। तो ये हो गया बेटा आप लोगों का, ये हो गया कितना 4 है ना और 1 है ना। अब एक ही लाइन लेके आओ है ना। तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये आप लोगों का है ना और ये आप लोगों का लाइन है। तो एक लाइन उठाई, इसको ऐसे घुमाई, इसको ऐसे सजाई और उठा के पटक दिया है ना। तो आप लोग शायद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये तो सारे ही मिल गए है ना। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि ये है ना, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। क्या हो रहा है बच्चा, ये एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चा, ये एक दूसरे को आप लोगों का ओवरलैप कर रही है। क्लियर, देख पा रहे होंगे कि एक ही लाइन के ऊपर आप लोगों के दोनों पॉइंट्स आ गए। क्या हो गया बेटा आप लोगों को, एक ही लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट्स आ गए हैं है ना। तो बस इसी की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था है ना। तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़े है ना, तो सर पढ़ना तो पड़ेगा। चलो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ओके, अभी जो आप लोगों ने किया है ना उसका सेकंड क्वेश्चन है ना। अभी जो आप लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 4, उसका आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है। चलिए है ना, तो चालू करें फटाफट। ये देखो आप लोगों का, चलिए ये आप लोगों का हो गया। यहाँ पे करेंगे हम लोग सॉल्यूशन है ना। तो ये आप लोगों का सबसे पहले a1/a2 निकालो बेटा। तो ये आप लोगों का a1/a2 कितना आया बेटा 1/3। फिर उसके बाद आप लोगों का b1/b2 ये कितना आया बेटा -1/-3 है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आप लोगों का आ गया 1/3। और आप लोगों का c1/c2 है ना। तो ये आ गया आप लोगों का 8/16 विच इज 8 1 सा 8 है ना और 8 2 सा 16 है ना। तो ये आप लोगों का आया 1/2। मतलब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चा कि आप लोगों का a1/a2 इक्वल्स टू है b1/b2 के, बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है ना। इसकी वैल्यू आप लोगों की अलग जा रही है। तो जब भी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो है ना, जब भी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो तो देखो रिजल्ट में क्या है, ये होगा आप लोगों का लास्ट वाला केस है ना। मतलब क्या होगा, ये होगा आप लोगों का लाइंस विल बी पैरेलल है ना। और अगर पैरेलल है तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे है ना कि लाइंस कैसी होगी। देखो यहाँ पे लिखोगे कि लाइंस आर पैरेलल है ना, लिख देना यहाँ पे बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। ओके, देयरफॉर है ना इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर, मतलब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आगे सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें है ना। बोले सर कितने और बचे हैं बेटा, एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है ना। मैं भी कब से बैठा हुआ हूँ बिना पानी के, आप भी बैठो। चलो नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, फिर हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। यह आप लोगों का सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में सबसे पहले a1/a2 निकालो। तो बेटा ये हो गया आप लोगों का a1 है ना /a2, ठीक है। a1/a2 हुआ तो ये आप लोगों का कितना आएगा, ये आप लोगों का 2/4 आ गया बच्चा। तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 मेरा बच्चा है ना। फिर आप लोग देखो कि यहाँ पे आप लोगों का जो b1/b2 है वो कितना आ रहा है, बोले सर वो आप लोगों का माइनस है ना 1/2 आ रहा है। फिर आप लोग देखो कि यहाँ पे आप लोगों का जो c1/c2 है वो कितना आ रहा है, तो ये होगा -6 -4। तो ये आप लोगों का माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, यानी कि फाइनली आप लोगों का 3/2। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा कि आप लोगों का a1/a2 है ना विच इज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2 विच इज नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। मतलब फाइनली ये क्वेश्चन भी आप लोगों को लग गए, अपने सॉल्व करना पड़ेगा है ना भैया, सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का यूनिक सॉल्यूशन है ना बेटा। क्या है यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो फिर आप लोगों को ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना है। तो चलिए चालू करते हैं। ये हो गया है ना, टेंशन नहीं लेना पर है ना, बिल्कुल एनर्जेटिक बने रहना। चलो इसको भी थोड़ा छोटा करो, जगह बहुत कम है हमारे पास। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे है ना, देख लो आप लोग
रिजल्ट वाली शीट में ये रहा है ना, कि अगर आप लोगों का कभी ऐसा होता है तो क्या होगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग है ना, और अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर आप लोगों का कौन सा होगा, कंसिस्टेंट होगा है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे बकायदा है ना, क्या लिखेंगे हम लोग कि बिकॉज है ना लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ओके। लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग। तो इक्वेशंस कैसी होगी बेटा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है ना, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो चालू करें हम लोग इस प्रोग्राम को, इस पूरे को ही मैं थोड़ा छोटा कर दूं। चलिए है ना, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट है ना। क्या आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है ना। सोचो कोई x की ऐसी वैल्यू है ना जिसकी हेल्प से है ना, x की ऐसी वैल्यू सोचो जिसकी हेल्प से आप लोगों को y का वैल्यू मिल जाए, तो क्या हो सकता है ना। सोचो क्या हो सकता है ना। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो है ना। यहाँ पे आप एक काम करो है ना, सबसे बेटर है मुझे तो यहाँ पे मुझे आप यहाँ पे काम करो, आप 0 रख दो है ना। x इज इक्वल टू 0 हो गया, सबसे बढ़िया काम। तो देखो ये पूरे ही 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस 6 आया, उधर इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बचा, 6 को उधर भेज दो। तो आप लोग का x इज इक्वल टू 0 रखने पे है ना, x इज इक्वल टू 0 रखने पे y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। क्लियर है। चलिए अब क्या करें सर, अब क्या करें। अब एक काम करो, x इज इक्वल टू 3 रख दो साला है ना, x इज इक्वल टू 3 रख दो। तो x इज इक्वल टू 3 रखोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, वाह बढ़िया काम। y इज इक्वल टू 0 हो गया है ना। तो चलो प्लॉट करके आते हैं है ना, हमारा जो भी प्रोग्राम है वहाँ पे। तो ये रहा आप लोगों का इक्वेशन, क्या है बेटा, इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6, ये है आप लोगों का 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है ना। ले लो वैल्यूज़ क्या है, ये आप लोगों का x, ये आप लोगों का y। क्या निकाला बेटा, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 6। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला है y, x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 0 है ना, x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 0। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, थोड़ा छोटा कर दो सर है ना, स्पेस कम है। चलिए स्टार्ट करें। अब सेकेंड इक्वेशन ले लो है ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकेंड है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे भी कोई कलाकारी लगाओ है ना, सोचो क्या हो सकता है। तो अपन एक काम करें, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं, हाँ रख के देखो, x इज इक्वल टू 0 रखा, ये पूरी टर्म 0 हो गई है ना, माइनस 2y है ना, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 उधर चला जाएगा, तो 2 2 जा 4, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, माइनस 2। बोलो बहुत बढ़िया सर है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 2। चलो एक दिमाग और लगाओ, अब आप लोग क्या लिखोगे, अब आप लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रख के देख लो है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि x इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 रखते हैं है ना, तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, मतलब ये 4 है ना, ये माइनस का 2y, ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल, मतलब अगेन आप लोगों का यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया है ना। तो x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू कितना आ रहा है ना। पहले तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y
-2y -4 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आप लोगों ने x और y का वैल्यू रखा बेटा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे है ना x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पे x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। चलिए ग्राफ प्लॉट कर लें, है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 है सर, ये रहा आप लोगों का x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 कहाँ होगा, ये आप लोगों का 1, ये आप लोगों का 2, ये आप लोगों का 3, ये आप लोगों का 4, ये आप लोगों का 5, ये आप लोगों का 6, है ना बेटा। तो ये एक्सिस पे ही आ रहा है, मतलब कुछ नहीं, आगे देखो, है ना। तो फिर कौन सा आएगा 3 और 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है तो 1 2 और 3, है ना। तो ये आप लोगों का एक पॉइंट हो गया, है ना। और दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया आप लोगों का, ये 6 हो गया, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, इन दोनों को हम लोगों को मैच करना है। ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों का सबसे पहले ये होगा आप लोगों का, ये इसे लिखो आप, ये होगा आप लोगों का, एक सेकेंड दोनों को इधर डालो, ये 2 मिनट इनको इधर रखो। तो यहाँ पे तो है आप लोगों का 0 6 और ये जो है ये है आप लोगों का 3 0, है ना, 3 0, है ना। लाइन उठाओ, घुमाओ, चलो लेके आओ इधर आ भैया, वहाँ क्या गाड़ी, चलिए हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, है ना। अब आप लोग यहाँ पे देखो, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है आप लोगों का x इज इक्वल टू 0, मतलब ये तो यही है ना, और y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 मतलब ये 1 और ये -2, है ना बेटा। तो ये आप लोगों का 0 और ये -2 हो गया, मतलब एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, है ना। दूसरा है x इज इक्वल टू 1, ये आप लोगों का x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1, है ना, और y इज इक्वल टू 0, मतलब ये y इज इक्वल टू 0, मतलब ये यहाँ पे मिला, है ना। तो बस इन दोनों को आप मिला दो, तो ये हुआ आप लोगों का, इन दोनों को मिला दो, तो ये हुआ आप लोगों का, ये रहा नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे जरा चेक करो कौन सा ऐसा पॉइंट है, थोड़ा सा यस, ना यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है ना, यहाँ पे आप लोगों का है, ठीक है, 2 and 2, है ना। कौन सा पॉइंट है बेटा आप लोगों को, यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिला, यहाँ पे मिला आप लोगों को ये पॉइंट मिला, है ना, ये पॉइंट मिला आप लोगों का 2, जहाँ पे x भी देखो 2 है ना, ये आप लोगों का 2 और y भी यहाँ पे 2 है ना। तो ये हो गया आप लोगों का 2 and 2, है ना। तो बस इसी मेथड से हम लोगों को इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए स्टार्ट करें। तो ये आप लोगों का है ना सॉल्यूशन 4, है ना, सॉल्यूशन 4 देखेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आप लोग a1/a2 निकालो, a1/a2 है ना, कितना हो जाएगा 2/4, ये आप लोगों का 2/4, है ना। तो 2 1 2 और 2 2 4, चलिए मतलब कितना आया 1/2। फिर आप लोग देखो ये आएगा आप लोगों का b1/b2, है ना, ये कितना है -2/-4 माइनस प्लस 2 1 2 2 2 4, अगेन 1/2, क्लियर है। और आप लोगों का नेक्स्ट जो है वो होगा बेटा आप लोगों का माइनस, है ना, c1/c2, ठीक है। क्या होगा c1/c2, तो ये हो जाएगा -2/-5, तो ये माइनस माइनस प्लस, क्लियर। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे आप लोगों का है ना a1/a2, है ना, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट ये इक्वल नहीं है c1/c2 के, है ना। मतलब एक बोले कि स्कूटी ले आते हैं, दूसरा बोले कि नहीं लाते हैं, तो उस खानदान का और उस घर का कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे जब ऐसा रिजल्ट आए तो टीपो टेबल में से, है ना, क्या होगा, बोले सर अगर ऐसा हुआ तो पैरेलल लाइंस होगी, नो सॉल्यूशंस होगा। तो बस फिर लिखो आप लोग यहाँ पे, है ना, क्या कि लाइंस आर पैरेलल, क्या लिखेंगे, बिकॉज लाइंस ओके आर पैरेलल,
है ना, अगर लाइंस पैरेलल है ना, तो देयरफॉर इक्वेशंस कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है मतलब आगे सॉल्व नहीं करना है ना, तो लिखेंगे इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर है। चलिए तो आज के हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस और हैं, है ना, 2 क्वेश्चन है कि 3 क्वेश्चन है। चलिए अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, है ना। अभी तक आप लोगों ने जितने पढ़ा है ना, उसमें थोड़ा सा और आपको सोचने पे मजबूर करेगा। चलिए क्या है कि हाफ द पेरीमीटर, है ना। आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पता है, 2, है ना, लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width, है ना। मतलब वही x और y तो मानने हैं, बिना उनके कुछ होगा नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि लेट width, ओके, width equals to, let width equals to x and okay and length equals to y। आई बात समझ में, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, तो सबसे पहले अच्छा क्या बोला उसने कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, है ना, क्योंकि ये आप लोगों का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोगों का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग कहीं उलझना नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग अभी क्या बोल रहा है। इस हिसाब से पहले तो बोल रहा है कि आप पेरीमीटर कैसे निकालते हो, तो पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये आप लोगों का 2, है ना। लिख लो यहाँ पे, पहले लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जल्दी से लिख लो अकॉर्डिंग, है ना, टू क्वेश्चन, है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लाइन के ऊपर फोकस करते हैं, बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले तो पेरीमीटर आएगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, मतलब जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो, है ना। तो इसका जो हाफ बेटा, इसका कितना लेना है आप लोगों को, हाफ, है ना। तो जो पेरीमीटर का हाफ है ना, अब उसमें भी क्या कंडीशन है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, है ना, देन इट्स विड्थ, है ना। उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, तो वो जो है वो कितना है 36 है। तो ये हो गया आप लोगों का 36। थोड़ा सॉल्व भी कर लो, तो ये इसका अंदर में ये जो है ये इधर चला जाएगा आप लोगों का, या फिर सबसे बढ़िया बात ये 2 से 2 कैंसिल, तो आप लोगों का यहाँ पे हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब फिर यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मोर, है ना, मतलब जो आप लोगों की लेंथ, अब लेंथ क्या मानी आप लोगों ने, y, तो ये हो जाएगा y। अब ये y जो है 4 मोर है ना, किससे, इसकी विड्थ से। तो विड्थ कितना था x और ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो ये आप लोगों का सेकेंड इक्वेशन, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इधर लेके आओगे तो माइनस का 4। तो ये आप लोगों का सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गए, है ना। क्या करना है, बस इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है ना। तो चलिए ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले वही प्रोग्राम करेंगे, क्या करेंगे बेटा, ये कुछ, है ना, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज़ लो, है ना, जिसके कारण आप लोगों को इनके सॉल्यूशंस मिले, है ना। और थोड़ा छोटा करूँ क्या, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया हो तो कि चलेगा, थोड़ा और छोटा कर लो यार, क्वेश्चन बड़ा है, होगा नहीं। क्लियर है। चलिए तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, है ना बेटा, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, ये है आप लोगों का x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, है ना। अब जब अगर आप लोगों को ऐसा कोई इक्वेशन देना कि मतलब बड़ी डिजिट हो जिसमें, है ना, तो आप लोग सीधी सी बात है, पहले एक बार x इज इक्वल्स टू 0 रख लो, दूसरी बार y इज इक्वल्स टू 0 रख लो, फोकट तनाव नहीं पालना, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे बेटा, तो आप लोगों को पता है y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा, 36, है ना। और अगर आप लोग यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 रखोगे बेटा, है ना, तो ये आ जाएगा आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 36। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, है ना, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय इक्वेशन सेकेंड, है ना बेटा। अभी सेकेंड इक्वेशन क्या है जल्दी से बताओ। सेकेंड इक्वेशन है आप लोगों का x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे आप एक काम करो,
आप x इज इक्वल टू 0 ले लो, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस वाई इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। क्लियर है। चलिए फिर क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 ले लो, है ना। x इज इक्वल टू 8 ले लो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लिया x इज इक्वल टू 8, तो ये आप लोगों का 8 माइनस वाई इज इक्वल टू -4 उधर भेज दो, तो 8 और 4 कितने 12 हो जाएंगे। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -12 माइनस माइनस कैंसर, तो y इज इक्वल टू कितना आया बेटा आप लोगों का 12। कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए ओके, तो अभी आप लोगों का x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 4 है। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, है ना। कलर चेंज करो फटाफट, है ना। x y, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 4। फिर हो जाएगा आप लोगों का x इज इक्वल टू 8 पे y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 8 पे y इज इक्वल टू 12। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ना जो भी आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं ना 4 की टेबल में आ रहा है। तो सबसे बढ़िया बात है ग्राफ पे 4 की टेबल छाप दो, है ना। चलो चालू करें प्रोग्राम। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, तो भैया ये आप लोगों का x इज इक्वल टू 0, है ना। y इज इक्वल टू कितना 36, तो ये हो जाएगा बेटा 4 1 जा 4, है ना। फिर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना। 4 4 जा 16, है ना। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 मेरे बच्चा, है ना। 4 4 जा 40, है ना। तो ये यहाँ पे नंबर आ जाएगा आप लोगों का 36 और 0। वैसा क्या वैसा y के साथ भी कर दो, तो ये 4 1 जा 4 हो गया, है ना। ये 4 2 जा 12, 4 2 जा 8, सॉरी, है ना। ऐसा कैसा y के साथ कर दो, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, है ना बेटा। और ये 4 4 जा 40, तो यहाँ पे भी आप लोगों का कितना होगा बच्चा, यहाँ पे आप लोगों का होगा 0 36, है ना। चलो आप लोगों का कहाँ पे बनेगी लाइन, तो ये रहा आप लोगों का पॉइंट, है ना। तो ये रहा एक पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कहाँ पे मिलेंगे बच्चा, अब ये दोनों को आप लोगों को मिलवाना है ना, इन दोनों को मिलवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन डालो, ये लो, ये ग्राफ की एक लाइन डाली हम लोगों ने 36 से 36 को मिलाओ, ये रहा 36 से 36 को मिलाया हमने। क्लियर है। चलिए आगे सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। अब x इज इक्वल टू 0, तो भैया ये रहा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, तो ये रहा y इज इक्वल टू 4, मतलब एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा पॉइंट हुआ बेटा 0 4। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया बात। उसके बाद में फिर 8 एंड 12, है ना। तो ये आप लोगों का 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे तो आपका 8 आ गया बेटा, और ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना बेटा। ये आप लोगों का कितना आ गया 12। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं बच्चा, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 8 एंड 12, ये आया आप लोगों का 8 एंड 12। चलो लाइन लेके आओ, ये रही आप लोगों की ग्राफ की लाइन, मैच करो, है ना। कहाँ से मैच करना है भैया 8 एंड 12, है ना। और कहाँ से जानी चाहिए, ये 0 4 से जाए, है ना, ये 0 4 से जाए, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आप लोगों का इंटरसेक्शन पॉइंट आया ना बेटा, वहाँ पे आप लोगों का देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, है ना बेटा। मतलब x का वैल्यू आ रहा है आप लोगों का 16, ठीक है। और y का वैल्यू आ रहा है 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, है ना। यहाँ पे आ रहा है आप लोगों का 20, है ना बेटा। मतलब आप लोगों का जो x का वैल्यू है वो 16 होगा और जो y का वैल्यू है वो 20 होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। चलिए, अरे शिट, जस्ट अ मिनट। चलिए, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि आप लोगों का विड्थ जो है वो कितना है आप लोगों का x, तो यहाँ पे लिखेंगे
width equals to width of rectangle, width okay of rectangle इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा, width ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू हुआ आप लोगों का 16 है ना, और लेंथ है ना बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू हुआ आप लोगों का 20। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो आप लोगों का विड्थ है ना वो लेंथ से है ना छोटा है, ठीक है, मतलब लेंथ आप लोगों का +4 है, ठीक है। तो चलिए ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर जो कि हम लोगों ने ग्राफ की हेल्प से किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा कि गिवन the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, है ना, मतलब एक इक्वेशन आप लोगों को दे दिया है ना, दूसरा इक्वेशन आपको आपके मन से लिखना है, पर वो ऐसा लिखना है कि वो कैसे भी करके आप लोगों का इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का सॉल्यूशन हुआ बेटा, है ना, तो सॉल्यूशन में आप लोगों का इक्वेशन लिखो, तो ये आप लोगों का 2x plus 3y इज इक्वल -8 इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग ये देखो कि आप लोगों का जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है वो कब होता है ना, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है वो कब होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है बेटा जब आप लोगों का a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब हम लोगों को ऐसे इक्वेशन बनाना है कि हम लोगों का a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का रेशियो बराबर नहीं हो। तो चलिए कुछ भी बना देते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया आप लोगों का 5x plus 7y minus 10, ओके, या फिर -11 ले लिया, ठीक है, ये इज इक्वल्स टू 0 हो गया, है ना। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे बेटा कि आप लोगों का a1/a2 जो है वो आप लोगों का 2/5 है ना, फिर आप लोगों का b1/b2 जो है ना बेटा वो आप लोगों का क्या है बच्चा, वो आप लोगों का 3/7 है ना, और आप लोगों का जो c1/c2 है वो कितना है बेटा -8 है ना, और अपॉन -11 मतलब माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, है ना। यानी कि यहाँ पे ये किसकी इक्वेशन या फिर ये किसकी कंडीशन होती है बेटा, ये कंडीशन होती है आप लोगों का इंटरसेक्टिंग लाइंस की। देख लीजिए आप, ये कंडीशन होती है आप लोगों का इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ओके चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। तो ये रहा आप लोगों का इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, थोड़ा छोटा कर लो ताकि ये इसका मैटर इसके अंदर ही सिमट जाए। ये हो गया आप लोगों का है ना, ये रहा, है ना। तो ये आप लोगों का इंटरसेक्टिंग लाइन वाला हो गया, है ना बेटा। अब क्या करना है, अब दिखाना हमको पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है, देखो पैरेलल लाइंस की सिचुएशन ये होती है बेटा कि एक रेशो बराबर हो और दूसरा बराबर नहीं हो। तो चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन लिखा बेटा, है ना, ये लिखा आप लोगों ने 2x plus 3y -8 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसका डबल ले लें तो ये 4x plus 6y -7 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा अब यहाँ पे, है ना, ये आप लोगों का a1/a2 जो है ना बेटा वो हो गया आप लोगों का 2/4, है ना, यानी कि 2 1 2 2 2 4, यानी कि आप लोगों का 1/2 हो गया, ठीक है। फिर आप लोगों का b1/b2 जो है बेटा वो क्या हो गया, वो आप लोगों का 3/6, यानी 3 1 3 3 2 6, यानी कि ये भी आप लोगों का 1/2 हो गया, है ना बेटा। और आप लोगों का जो c1/c2 है बच्चा वो कितना हो गया, जो आप लोगों का c1/c2 है बेटा वो हो गया आप लोगों का -8/7, मतलब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ से आप लोगों का क्या रिजल्ट बना बेटा, यहाँ से आप लोगों का रिजल्ट बना कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, है ना, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल लाइंस को।
आई होप मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए, ओके। ओके चलिए, अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड वाले की तरफ, है ना। ये क्या रहा है, ये बोल रहा है कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस कब होती है बेटा? कोइंसिडेंट लाइंस कब होती है बच्चा? जब आप लोगों का, है ना, तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल हो। तो चलिए, है ना, देखते हैं रेशो को कैसे इक्वल बनाया जाए। तो यहाँ पे आप लोगों का होगा इक्वेशन आप लोगों का 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। जस्ट इसका डबल कर दो तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लो, है ना, सब कट जाएंगे। 2 से 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6 और 8 1 8 8 2 16, यानी कि आप लोगों का यहाँ पे a1/a2 will be equals to b1/b2 will be equals to c1/c2 और सब क्या आएंगे आप लोगों का 1/2, है ना। तो ये कौन सी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है? ये बताता है आप लोगों का कि आप लोगों का जो लाइन्स है ना बेटा, आप लोगों का जो लाइन्स है वो कैसा है बच्चा? वो है आप लोगों का कोइंसिडेंट लाइन्स। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चा, अब चलते हैं हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 is equals to 0 and 3x + 2y - 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region, है ना। जो भी आप लोग ट्राइंगुलर रीजन है उसको हम लोग वो शेड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। हम लोगों का इक्वेशन कौन सा है? x - y ओके +1 इज इक्वल्स टू 0। ये आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड है आप लोगों का 3x + 2y - 12 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये आप लोगों का इक्वेशन सेकंड हो गया। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बाय इक्वेशन फर्स्ट बात करें। बाय इक्वेशन फर्स्ट, है ना बेटा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें? क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि हम लोगों को y का वैल्यू मिले? एक काम करो, सबसे बेस्ट है ना, आप लोग इसमें x इज इक्वल टू 0 ही रख दो, है ना। ये सबसे सिंपल रहेगा। x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये आप लोगों का -y और उधर जाएगा -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लोगों को मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। चलिए, अब क्या करें? अब आप एक काम करो, अब यहाँ पे आप y इज इक्वल टू 0 रख दो, है ना। तो ये y इज इक्वल टू 0 रखा, तो देखिए जैसे ही आप लोगों ने y इज इक्वल टू 0 रखा, है ना, ये y इज इक्वल टू 0 हुआ, तो ये आप लोगों का यहाँ पे x + 1 इज इक्वल टू 0 है, ये उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, है ना। तो चलिए पहले इन दोनों को हम लोग वैल्यू में, है ना, मतलब आप लोगों का टेबल में पुट कर देते हैं। क्या इक्वेशन था? x - y + 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का x - y + 1 इज इक्वल टू 0। चलिए, क्या क्या वैल्यूज आया बेटा? ये वैल्यूज आया हमारा, है ना, ये x है, ये y है ना। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1, है ना। और सेकंड वैल्यू है आप लोगों का y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू -1, है ना। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0 पे। चलिए सेकंड इक्वेशन देखिए फटाफट। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चा? ये है आप लोगों का 3x बाय, जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा बाय इक्वेशन सेकेंड, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ओके, ये हो जाएगा आप लोगों का 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करें हम लोग? अब यहाँ पे एक काम करें, यहाँ पे भी वही करो, x इज इक्वल टू 0 रख दो, है ना। तो जैसे ही 0 रखोगे तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो आप लोगों का 2y इज इक्वल टू 12 हो गया। तो 2 6 × 12, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। क्लियर? चलिए फिर क्या करें? फिर आप लोग एक काम करो, x इज इक्वल टू 4 रख दो, तो ये मैटर ही खत्म हो, है ना। x इज इक्वल टू 4 रखोगे, है ना, तो ये आप लोगों का 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, 12 से 12 कैंसल, तो y इज इक्वल टू फाइनली कितना आया? 0, है ना बेटा। तो यहाँ पे जो है क्या इक्वेशन है? 3x + 2y - 12, 3x +
2y माइनस 12 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आप लोगों का क्या हुआ बेटा, क्या हुआ यहाँ पे आप लोगों का ये रहा x, ये रहा y, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू 6। फिर उसके बाद आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 4 पे y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4 पे y इज इक्वल्स टू 0। चलिए प्लॉट करते हैं, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 0 का है बेटा, बोले सर ये रहा आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 0, है ना। और y इज इक्वल्स टू 1 का है, बोले सर ये रहा आप लोगों का y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आप लोगों का जो होगा ये होगा 0 और 1, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू -1, बोले सर ये रहा x इज इक्वल्स टू -1, है ना। और y इज इक्वल्स टू 0, तो ये रहा आप लोगों का y इज इक्वल्स टू 0, है ना। लाइन लेके आओ, सबसे पहले ये रही, है ना, लेके आओ इसको। चलिए क्लियर है। अब सेकंड देखते हैं। फिर x इज इक्वल्स टू 0 तो यहीं पे रहेगा, y इज इक्वल्स टू 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये रहा आप लोगों का 6, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 0 6, क्लियर। फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू 4, सो आप लोगों का 1 2 3 4, है ना बेटा, ये रहा आप लोगों का 4, है ना। और y इज इक्वल्स टू 0, तो ये आप लोगों का 4 और 0। आप दूसरी लाइन लेके आओ, ये लो, है ना, उठा के जाओ, ये यहाँ से यहाँ पे मिलाओ, है ना। तो अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 1 है ना और ये 2, है ना, मतलब इसके जो पॉइंट्स है बेटा वो यहाँ पे 1 2 3, है ना। तो इसके जो पॉइंट्स है वो बने आप लोगों के 2 और 3, है ना। तो ये आप लोगों का जो ट्राइंगल है उसका कोऑर्डिनेट है 2 3। और अब आपको इसको शेड करना है, तो आप इसे अच्छे से शेड कर सकते हैं, है ना। चलो ये लो, ये शेड कर देते हैं हम लोग इसको, है ना। कलर लेके इसको अच्छे से, ये कलर लिया, है ना, इसको शेड कर दो ये। तो बस ये आप लोगों का इतना इतना ट्राइंगल शेड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज हम लोगों का चलिए तो फाइनली आज हम लोगों का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज बहुत लंबा था, इस वजह से मैंने इसको आपको 2 पार्ट्स में बनाया ताकि आप लोग जो है इसको अच्छे से स्टडी कर पाओ। सो आई होप आप लोगों को वीडियोस वगैरह पसंद आ रही होगी, है ना। बस अभी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि थोड़े से बिजी शेड्यूल के कारण क्लासेस जो है वो आगे पीछे हो जाती है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को टाइम पे जो है इसी तरीके से क्लासेस मिलते रहे। आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट बस इसी तरीके से बना रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।